हेलो मेरे गणित के मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है सेट्स। तो उसी सीरीज में आज का हमारा ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे सबसेट्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसेट की डेफिनेशन से। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप इसको साथ साथ समझते चलिए, और कॉपी में लिख रहे हैं तो नोट भी कर लीजिए साथ साथ। So a set A is called subset of B if all the elements of A are also एलिमेंट्स ऑफ बी। बहुत इजी सी डेफिनेशन है। किसी सेट ए को बी का सबसेट तभी बोलेंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं। इसी डेफिनेशन को दूसरे टर्म्स में इन अदर वर्ड्स ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, आप अब थोड़ा सा मैथमेटिकल भी लिखना सीखिए ना। देखिए, A is subset of B whenever A belongs to A। कोई भी एक एलिमेंट A अगर A में है, दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू B। इसका क्या मतलब हुआ? A इज सबसेट ऑफ B व्हेनेवर A बिलोंग्स टू A। अगर कोई एलिमेंट A में भी है तो इसका अगर सबसेट है तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि A B में भी है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से सारा समझ में आ जाएगा। ए मैंने एक सेट लिया 1 2 3 और बी एक सेट लिया 1 2 3 4 5। अब आप देखिए बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं। बी में 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 है। ए में क्या क्या है? 1 2 3। तो ए में जो भी एलिमेंट है, आप देख पा रहे होंगे, ए में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में भी है कि नहीं है? बी में उससे एक्स्ट्रा ही एलिमेंट है। ए में जो एलिमेंट है वो तो बी में है ही, उसके अलावा बी में एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है। तो हमारी डेफिनेशन तो बस इतनी है कि एक सेट सबसेट होगा अगर उसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में भी हों, वही सारे एलिमेंट दूसरे सेट में भी आ जाएं, तो तब हम कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसको किससे डिनोट करते हैं? एंड it is denoted as, ऐसे डिनोट करते हैं कि A is subset of B। ऐसे कर्व सा एक बना देते हैं C जैसा, और A is subset of B ऐसे अच्छे से बना देता हूं यहां पर। ये साइन हम यूज करते हैं। सो इसका क्या मतलब है कि A is subset of B। अगर ऐसे डेफिनेशन यहां पर हम लिखना चाहें तो डेफिनेशन कैसे होगी कि A इज सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू A इंप्लाइज A बिलोंग्स टू B। है ना? ये ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, मतलब सही है। A सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू A इंप्लाइज A बिलोंग्स टू B। अगर कोई A में है तो वही एलिमेंट ए बी में भी होना चाहिए, तब ए जो है उस बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक हो गया? इतनी बात आपको समझ में आ गई। और भी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। और भी मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं। देखिएगा, पहला दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सेट है जेड। मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है जेड किसको डिनोट करता है। ये जेड डिनोट करता है सेट ऑफ
इंटीजर्स। तो कौन कौन आते हैं इस सेट में? ऐसे निगेटिव वाले सारे नंबर आते हैं, -3, -2, -1, ये डैश डैश शो कर रहा है कि ये चल रही है सीरीज ना। फिर 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही ये पॉजिटिव की तरफ भी। इनफाइनाइट सेट है ये। और एक सेट हमारे पास n होता है, ये भी मैंने बता रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सेट है ये। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 1, 2, 3, 4 और चलता रहता है। तो अब आप बता सकते हैं कौन किसका सबसेट है? आप देख रहे होंगे कोई भी एलिमेंट जो n में है, जो भी एलिमेंट n में मौजूद है, n में कौन कौन से हैं? 1 से लेकर के आगे तक सारे पॉजिटिव नंबर्स, 1, 2, 3, 4 सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हमारे पास यहां मौजूद है n में। और z में पॉजिटिव के अलावा निगेटिव वो सब तो है ही, लेकिन ये जो n में जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और वो आगे चलते हुए, वो सारे ही इस z इंटीजर सेट के अंदर भी हैं। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि n इज सबसेट ऑफ z। कह सकते हैं कि n z का सबसेट है ना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तीसरा एग्जांपल देखिए। ये फाई क्या होता है? पिछले वीडियोस में मैंने बताया, फाई मतलब होता है एम्प्टी सेट। इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है एम्प्टी ब्रैकेट बना के। तो कोई भी सेट अगर मेरे पास ए है, ए कोई भी सेट हो सकता है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं एक्स वाई जेड। तो ये जो फाई है, फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, सेट की डेफिनेशन को हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी अगर ऐसा हो जाए देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट in A which is not in B। ये भी तो एक डेफिनेशन हो सकती है कि A में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो B में ना हो। मतलब जो हमने पहले बोला कि A में जो भी हो वो B में भी होना चाहिए, इसी का तो ये एक तरीके से मतलब दूसरे शब्दों में हमने कह दिया ना कि A में ऐसा कोई होना ही नहीं चाहिए जो B में ना हो। मतलब A में जो भी हो वो सारे बी में होने चाहिए। मतलब ये दोनों एक ही बातें तो हैं, बस मतलब घुमा के कह दी गई हैं कि ए में ऐसा कोई भी ना हो जो बी में ना हो। ऐसे एग्जांपल अभी हमने जो लिया ए और बी सेट का, ए में आपको दिख रहा होगा ए सेट, इस ए सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो, तभी तो ए सबसेट हो रहा है। तो इसको ऐसे भी तो इस डेफिनेशन को ले सकते हैं। तो उस हिसाब से अब एम्प्टी सेट को देखिए, एम्प्टी सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस ए के अंदर ना हो। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है इसके अंदर जो इसमें ना हो? क्योंकि इसमें तो कोई है ही नहीं ना। ऐसे भी इसको अपोजिट तरीके से भी समझ सकते हैं ना कि इसमें जब कोई है ही नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ए में ना हो। और थोड़ा वियर्ड सा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा अगर आप सोचें अच्छे से तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एम्प्टी सेट के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि ए में ना हो। तो इसीलिए जो ए फाई है, फाई इज सबसेट ऑफ ए। और ऐसे ए का ही नहीं, हर किसी सेट का ये सबसेट हो जाएगा, क्योंकि फाई के पास कोई एलिमेंट नहीं है और डेफिनेशन ही कहती है कि कोई सेट सबसेट हो जाता है किसी दूसरे सेट का अगर उसमें ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो दूसरे में ना हो। मतलब उसमें दूसरे सेट में उसके सारे एलिमेंट हो, है ना ऐसे। तो इसीलिए एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। अब चौथा पॉइंट देखिए, अच्छा कोई सेट ए लीजिए। अब जैसे मैंने ए लिया 1, 2, 3 है ना, और फिर से मैं एक बार इस ए को लिख रहा हूं 1, 2, 3। तो अब आप देख पा रहे हैं
ए में जो भी एलिमेंट है वो दूसरी बार जब मैंने ए लिखा तो उसमें भी तो वो एलिमेंट है, मतलब खुद अपना जो सेट है, वो जो सेट खुद है वो अपना भी तो सबसेट हो सकता है ना, क्योंकि उसके पास अपने सारे एलिमेंट है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एवरी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इस तरीके से हमें ये बातें, जो पॉइंट मैंने 2 पॉइंट बताया अभी, थर्ड और फोर्थ, इससे हमें पता चल गया कि किसी भी सेट के पास 2 सबसेट तो हमेशा ही होते हैं, एक एम्प्टी सेट और एक वो सेट खुद, अपने अपने सबसेट वो हमेशा होते ही होते हैं। ये बात हमको इससे समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे काउंटिंग कि सबसेट को बनाते कैसे हैं, या कहें कि फॉर्मेशन ऑफ सबसेट। फॉर्मेशन ऑफ सबसेट्स, फॉर्मेशन पढ़ते हैं। अब देखिए, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, ये मेरे पास एक सेट है। अब मैं इसके सबसेट आपको बनाना सिखाता हूं, कैसे सबसेट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट। अगर मैं एक सेट 1 लिखूं तो क्या ये 1 इसका सबसेट बन रहा है? क्योंकि इस सेट 1, इस वाले सेट में जो ये मैंने सेट लिखा, इस सेट में एक ही एलिमेंट है 1 और वो इस सेट के अंदर है, तो 1 इसका सबसेट हुआ ना ए का। ऐसे ही 2, ऐसे ही 3, अब 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, जितने पैटर्न बन सके, और लास्ट में 5, ये सारे ही सबसेट हैं। अब देखो कैसे मैंने बनाए। पहले मैंने ओनली एक 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर इनके पेयर शुरू कर दिए, 1 2 एक साथ ले लिया, 2 3 एक साथ ले लिया। अब कोई कहेगा 2 1 क्यों नहीं लिया? तो मैंने आपको बता रखा है ना, 1 2 और 2 1 तो एक ही चीजें है ना, ये दोनों तो इक्वल सेट हैं, तो अलग अलग लिख के क्या मतलब है। 2 3 और 3 2 तो एक ही बात है ना। पिछली वीडियो में हमने इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा है कि ये तो इक्वल सेट्स हैं, तो ये तो लॉजिकल नहीं है, वो एक ही बात है। तो इसीलिए जितने पॉसिबल पेयर्स हमारे पास यहाँ बन सके, पहले आप ऐसा सेट बनाइए जिसमें खाली एक एक ही एलिमेंट रखिए, फिर 2 2 एलिमेंट रखिए, फिर 3 3 एलिमेंट रखिए। तो जितने ऐसे सबसेट बना सके उतने हम बना सकते हैं। एक फाइनाइट नंबर में ही वो बनेंगे, मतलब एक फाइनाइट सेट के फाइनाइट ही सबसेट होंगे, इनफाइनाइट नहीं हो जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। और एक बात आपको पिछले 2 पॉइंट से समझ में आई कि ये जो फाई है और ये खुद अपना जो सेट है पूरा, वो अपने तो हमेशा सबसेट होते ही हैं, है ना। जैसे और ले लीजिए ए इक्वल्स टू, आप ले लीजिए ए बी सी डी, तो इसके सबसेट कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसेट्स ऑफ ए, सबसे पहले सिंगलटन वाले लीजिए। जिस सेट में एक ही एलिमेंट होता है उनको सिंगलटन सेट्स बोलते हैं, तो ये सिंगलटन सेट बना लेंगे सारे, ए बी सी और डी, ऐसे बना लिया। अब उसके बाद 2 2 एलिमेंट रख के बना लीजिए, ए कॉमा बी कॉमा सी और सी कॉमा डी, और एक बन सकता है ए कॉमा डी। ऐसे चलना है ना कि ए के साथ बी ले लिया, ए के साथ सी ले लिया, अभी और बचा है ए के साथ सी ले लो। ऐसे एक पैटर्न में चलिए, सबसे पहले एक पैटर्न पकड़ लीजिए ना, उससे आसानी रहेगी और कुछ छूटेगा भी नहीं। भी देखिए आप, हाँ, ए कॉमा बी, अब ए के साथ सी ले लीजिए, फिर ए के साथ डी ले लीजिए, ए कॉमा बी आ गया, ए कॉमा सी आ गया, ए कॉमा डी आ गया। अब बी को पकड़ लीजिए, तो बी कॉमा ए तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए एक ही बात है, तो बी कॉमा सी, बी कॉमा डी। अब सी ले लीजिए, तो सी कॉमा डी, यही आएगा क्योंकि वही बची चॉइस। सी कॉमा बी पहले आ चुका,
है ना, सी कॉमा ए पहले आ चुका है ए कॉमा सी में, तो सी कॉमा डी बचा। तो ये डबल वाले हमारे पूरे हो गए। अब 3 वाले ले लीजिए जिसमें 3 एलिमेंट हो, 3 वाले ले लो। कैसे लोगे? ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर ए कॉमा बी कॉमा डी, एक पैटर्न नहीं छोड़ना है हमने, है ना। और ए कॉमा बी कॉमा सी ले लिया, ए कॉमा बी कॉमा डी ले लिया। अब बी से शुरू कर लो, बी कॉमा सी कॉमा डी, और कोई हो सकता है बी कॉमा सी कॉमा डी, और ए बी डी तो हम पहले ले चुके हैं तो वो नहीं होगा। और अब आखिरी बचा ए कॉमा सी कॉमा डी, ये बचा था, है ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। तो 4 वाले पूरे हो गए। और लास्ट वाला तो वो कंप्लीट वाला तो खुद का सबसेट होता ही है, ए बी सी डी, और एक फाई हमेशा सबसेट होता है। तो ये सारे सबसेट बने, कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसी तरीके से जब सेट में हमारे 4 एलिमेंट थे तो कितने सबसेट बने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब 3 एलिमेंट थे तो 8 सबसेट बने, 4 एलिमेंट थे तो कितने सबसेट बने? 16 सबसेट बने। तो एक अब आपको मैं दिखाता हूं नोट। इफ any set has n elements, then number of subsets equals to 2 raised to the power n। किसी सेट में जितने एलिमेंट हो उसमें उसको 2 की पावर में करके निकाल लीजिए तो उतने ही सबसेट होंगे। जैसे जब आपने यहां पर 3 एलिमेंट थे ना, तो 2 टू द पावर 3 तो 8, तभी यहां पर 8 सबसेट्स आए। जब यहां पर 4 एलिमेंट्स थे तो 2 टू द पावर 4 जब करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 एलिमेंट्स यहां पर आए। तो किसी सेट के अगर कोई फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट्स के फाइनाइट ही सबसेट होंगे, है ना। ये नोट भी लिख देता हूं मैं, ये नोट 1, ये नोट 2। एवरी फाइनाइट set has finite number of subsets, finite number of subsets। कोई सेट अगर फाइनाइट है, यानी उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो उसके सबसेट्स भी फाइनाइट ही होंगे, फाइनाइट नंबर के ही निकलेंगे। यानी कि जैसे जब 3 थे उसमें एलिमेंट तो 8 निकले, 4 थे तो 16 निकले, और जब 5 होंगे तो 32 हो जाएंगे, 2 टू द पावर 5 ऐसे। लेकिन अगर कोई सेट इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट माने उसमें जिसमें गिनती खत्म ना हो रही हो से उसके एलिमेंट्स की ना, पिछले वीडियो में हमने बताया, जिसको नहीं आ रहा होगा समझ में तो देख ले पीछे जाके। एवरी इनफाइनाइट सेट हैज इनफाइनाइट सबसेट्स। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जैसे एन है, एन हमारा इनफाइनाइट सेट है, क्या होता है? 1 2 3 4। तो इसके सबसेट्स तो हम बहुत सारे बना सकते हैं ना। पहले सिंगलटन वाले ही खत्म नहीं होंगे, यही चलते जाएंगे क्योंकि हमें गिनती तो खत्म पता ही नहीं है। फिर डबल वाले ऐसे बनते जाएंगे, फिर ट्रिपल वाले बनते जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे इसके सबसेट बन जाएंगे जो कि इसके सबसेट होंगे। तो इसमें फाइनाइट सबसेट नहीं होंगे, इसके इनफाइनाइट सबसेट हो जाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। तो हर एक फाइनाइट सेट के फाइनाइट सबसेट होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स में इनफाइनाइट सबसेट होते हैं, है ना। चलिए अब एक और बात बता देते हैं। सबसेट्स ऑफ set of
रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर जो है हमारा आर, आर को क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये आर जो सेट है हमारा, इसके कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले तो आर की डेफिनेशन क्या होती है, आर आर सेट ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इररेशनल्स। रैशनल वो जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इररेशनल वही जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। तो आर के कौन कौन से सबसेट्स हो सकते हैं, अब आप देखिएगा। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके सारे नंबर्स रियल नंबर में आएंगे क्योंकि सारे ही रैशनल होते हैं। 1 2 3 4 ये जो है जितने भी हैं सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है सारे रैशनल होते हैं, तो ये भी सबसेट ऑफ आर है। इसके अलावा सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का सब सेट हम लेते हैं तो हमने 10th या 9th क्लास में भी वो भी पढ़ा होगा कि ये भी सारे रैशनल होते हैं, -1 -2 -3, क्योंकि कोई भी इंटीजर हो -2/1 लिख लो, उसको -3/1 लिख लो, है ना। फ्रैक्शन में तो उसको हम लिख ही सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, ऐसे ही नेचुरल नंबर को भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए सारे के सारे कैसे किस में आ रहे हैं, रियल नंबर के सेट में आ रहे हैं। तो ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। और जेड हो गया। और रैशनल नंबर तो मैंने आपको बताया, ये जो रियल नंबर का सेट है वो रैशनल और इरेशनल का ही कलेक्शन है ना। तो रैशनल तो उसके अंदर आ ही रहे होंगे, और जितने भी इरेशनल उसको क्यू कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं, तो वो भी सबसेट है। तो ये भी सबसेट है इसका, है ना। तो ये सारे ही सबसेट है। तो इनकी एक सीरीज बनती है इस तरीके से। ये जो एन होता है, अभी मैंने पिछले एग्जांपल में बताया, ये सबसेट होता है जेड का, जेड सबसेट होता है रैशनल्स का, और रैशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर के। तो ये यहां पर बनता है। इररेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट जो इररेशनल है वो ओनली आर का ही सबसेट है, वो क्यू का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि इररेशनल की तो डेफिनेशन ही यही है ना। इररेशनल की क्या डेफिनेशन है, इररेशनल की डेफिनेशन है ऐसे इसमें एलिमेंट आते हैं एक्स कि एक्स इज नॉट रैशनल। ये डेफिनेशन होती है ना, जो रैशनल नहीं होता वो इररेशनल होता है। तो वो उसका कैसे सबसेट वाला उसमें बात आ सकती है, वो तो बिल्कुल ही अलग अलग है। तो ये रियल नंबर के सारे सबसेट्स होते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इररेशनल भी, ये सारे रियल नंबर के सेट के सबसेट्स होते हैं, ठीक। और लास्ट में एक और नोट, इफ अच्छा क्या नोट्स में लिखाना चाह रहा हूं, ए सबसेट is called proper subset if it is not equal to its superset। अब आप लोग कहेंगे सुपरसेट क्या है, सुपरसेट क्या है, देखो यहां पर देखो, अगर ए सबसेट है बी का, तो इसका क्या मतलब हुआ, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इस ए को क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, और इस बी को क्या बोलते हैं, सुपरसेट बोलते हैं। इस बी का नाम होता है सुपरसेट। जो ए सबसेट है तो ए सबसेट अपने सुपरसेट का होता है, तो जो बड़ा वाला सेट होता है उसको सुपरसेट बोलते हैं, छोटे वाले सेट को सबसेट बोलते हैं। सो ए सबसेट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट इफ इट इज नॉट इक्वल टू इट्स सुपरसेट। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया अभी, 1 2 3 जो सेट लिया, इसके सबसेट्स का सेट क्या बनेगा, इसके सबसेट्स का सेट
क्या बनेगा 1 2 3 और 1 2 1 3 और 2 3 और 1 2 3, ये हमने बनाया था, और 5। तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये नहीं, ये जो 1 2 3 4 5 6 ये सारे जो सबसेट्स हैं ये एक इक्वल नहीं है, आप देख पा रहे होंगे ये एक इक्वल नहीं है। तो ये सारे सबसेट प्रॉपर सबसेट हैं। जो सबसेट अपने सेट के इक्वल नहीं होते वो प्रॉपर सबसेट होते हैं। और जो सबसेट इक्वल हो जाता है, मतलब a subset which is equals to its superset, then it is improper subset। है ना, कोई भी सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि वो तो अपना सबसेट तो होता ही है, लेकिन कैसा इम्प्रॉपर होता है, क्योंकि वो उसके इक्वल हो जाता है। इक्वल नहीं होता है तो प्रॉपर सबसेट, इक्वल हो जाता है तो इम्प्रॉपर सबसेट। और लास्ट बात, phi is called ट्रिवियल सबसेट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सबसेट बोलते हैं, इसको ट्रिवियल सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा था सबसेट्स के ऊपर। अब जब कल हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से सबसेट हमें समझ में आएगा, मैं उम्मीद करता हूं, है ना। तो अभी कुछ छूटा तो नहीं है इसमें, मैं बुक में चेक कर लेता हूं अगर कुछ छूट गया हो तो, है ना। सबसेट और ये सारी चीजें हो गई, फाई हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सबसेट्स के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो उसमें जितने भी अगर आपके डाउट्स कोई होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।